इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हवाई हमला जारी है। इजराइल के मिलिट्री ने शनिवार को कहा कि उसने हमास के शीर्ष नेता के घर पर बम गिराया है। इजराइल की आर्मी का दावा है कि उसने हमास ग्रुप के खलील अल हया के घर पर बमबारी की है। इजराइल की सेना ने आरोप लगाया कि जिस घर पर बमबारी की गई वो घर आतंकी समूह के आतंकवादी ढांचे के हिस्से के रूप में काम करता था। गोवा सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों का इलाज कर रहे सभी 21 निजी अस्पतालों में मरीजों की भर्ती का अधिकार 17 मई से अपने हाथों में लेने का फैसला किया है। सरकार ने यह कदम विभिन्न नियमों के उल्लंघन के मद्देनजर उठाया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से गोवा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल जैसे अस्पतालों पर बोझ कम होगा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव सातव का आज सुबह एक प्राइवेट अस्पताल में निधन हो गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। कोरोना संक्रमित होने के बाद से राजीव सातव की हालत नाजुक बनी हुई थी। उनकी उम्र महज 46 साल थी। देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति और टीकाकरण अभियान पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने गांवों में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम करने को कहा। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य संबंधी संसाधन बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल संवाद के दौरान जिलों में निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रियता तेज की जाए। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर कड़ा फैसला लिया है। उसने 2 दिन पहले लिए गए फैसले में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब ने कहा है कि वो उन पाकिस्तानियों को किसी भी तरह का वीज़ा जारी नहीं करेगा जिन्होंने चीन में बनी वैक्सीन लगवाई है। इसकी वजह यह है कि सऊदी सरकार ने चीन की साइनोवेक और साइनोफार्म के टीके को मंजूरी नहीं दी है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में 2 भारतीय लोगों को हिरासत में लेकर जा रही पुलिस को स्थानीय लोगों ने 8 घंटे तक रोक रखा। स्थानीय लोगों की बात इन लोगों को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद रिहा किया गया। स्कॉटलैंड की प्रधानमंत्री निकोला स्टूर्जन ने पुलिस और इमिग्रेशन की कार्रवाई को एक तरफा और गलत करार दिया। दोनों भारतीयों पर अवैध तरीके से स्कॉटलैंड में रहने के आरोप हैं। कोरोना संक्रमण के बाद अब लोगों को आंखों की बीमारी ब्लैक फंगस का सामना करना पड़ रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर कोरोना संक्रमित शुगर के मरीजों पर हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 10.4% लोग शुगर के मरीज हैं, यानी 2.86 करोड़ की आबादी में 30,30,000 लोगों पर ब्लैक फंगस का खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश में अभी 50 से ज्यादा केस सामने आए हैं। फेसबुक पर दोस्ती के बाद शादी का झांसा देकर युवती को बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में ही मुख्य आरोपी सागर को गिरफ्तार कर लिया है। उल्लेखनीय है कि फेसबुक पर दोस्ती के बाद एक युवती को रामगढ़ निवासी सागर ने 3 मई को शादी की बात कहकर परिजनों से मिलाने के लिए होटल बुलवाया। कोरोना की बेरहम बीमारी ने अब तक हजारों जानें ले ली हैं। गंगा में तैर रही लाशें इसकी क्रूरता की कहानी कह रही है। सरकार और प्रशासन मौतों के आंकड़े छिपाने में लगी है, लेकिन अब तो कफन भी इन मौतों की सच्चाई बताने लगे हैं। बिहार के गया में चादर गमछे बनाने वाले बुनकर अब पूरी तरह कफन तैयार करने में लग गए हैं। फरवरी-मार्च माह में यहां से हर दिन 15 से 20 हजार पीस कफन की सप्लाई होती थी, जो अब बढ़कर 40 से 50 हजार तक हो गई है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में कोरोना संक्रमित युवक और युवती की शादी की चर्चा हो रही है। दोनों महावीर आइसोलेशन सेंटर में इलाजरत है। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ी रीति रिवाज से दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। सेंटर में मौजूद कोरोना संक्रमित और अन्य मरीज शादी में बाराती और घराती बने। रायपुर शहर में शुक्रवार को टाटीबंद इलाके में एक हादसा हो गया। इस हादसे में ट्रक आग की चपेट में आ गया। आसपास के लोगों ने फौरन घटना की जानकारी फायर डिपार्टमेंट को दी। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम किया। करीब 45 मिनट तक धधकती लपटों की वजह से ट्रक के सामने का हिस्सा पूरी तरह से जल गया। हालांकि राहत इस बात की रही कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई। हत्या और अपहरण मामले में लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद भी दिल्ली सरकार की ओर से सुशील कुमार को पद से नहीं हटाने के बाद दिल्ली सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। जूनियर राष्ट्रीय चैंपियन सागर की हत्या के मामले में फरार चल रहे ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को लेकर अब दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार को एक पत्र लिखा है। डीसी अरविंद पाल संधू को कोरोना होने पर हरीश नायर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके जिले में कोविड की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा की। इस मौके पर डीसी का कार्यभार संभाल रहे हरीश नायर ने कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन का सुचारू प्रयोग यकीनी बनाया जाए। अस्पताल में प्रयोग के स्तर पर इसका रिसाव न हो।
घर में बेटी और दामाद का झगड़ा देखकर मां ने अपने बेटे को फोन कर घटना बताई तो बेटा अगले दिन सुबह अपने भाई और 4 अन्य साथियों को लेकर बहन के ससुराल पहुंच गया। वहां जाकर उसने 12 बोर बंदूक से फायर किए और फरार हो गए। गनीमत रही कि वहां किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को नामजद करते हुए मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते देख पश्चिम बंगाल में भी लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी गई है। मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक बंगाल में 16 मई से 30 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं ही चालू रहेंगी। प्राइवेट ऑफिस, स्कूल, कॉलेज सब बंद रहेंगे। फल, सब्जी और राशन की दुकानें भी सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ही खुली रहेंगी। सलमान खान स्टारर राधे और मोस्ट वांटेड भाई दुनिया भर के सिनेमाघरों में 3 दिन पहले 13 मई को रिलीज हो चुकी है। फिल्म को सिनेमाघरों के अलावा OTT और DTH प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज किया गया है। कोरोना महामारी के कारण फिल्म भारत के सिनेमाघरों में तो रिलीज नहीं हो पाई है, लेकिन ओवरसीज में फिल्म को कोविड के बीच भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ट्रेड एनालिस्टों के मुताबिक राधे का पहले दिन ओवरसीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 4.4 करोड़ रुपए रहा है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का पत्रकार से बात करते हुए इंजेक्शन रेमडेसिविर का नाम गलती से रेमो डिसूजा बोल देता है। इस वायरल वीडियो पर अब कोरियोग्राफर और डायरेक्टर रेमो डिसूजा का फनी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने इस मजेदार वीडियो को खुद भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। भारत श्रीलंका के बीच होने वाली सीरीज पर इस बार भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। जुलाई में भारत बनाम श्रीलंका के बीच 6 मैच होने वाले हैं, लेकिन श्रीलंका में कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए इस बार भी मैचों को आगे के लिए टाला जा सकता है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी भारत के इस दौरे को लेकर चिंतित है। पिछले एक सप्ताह में श्रीलंका में 16,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर सिलेक्शन में पक्षपात करने के आरोप लगाए हैं। मलिक ने कहा कि खिलाड़ियों को प्रदर्शन के आधार पर नहीं बल्कि कनेक्शन के दम पर टीम में चुना जाता है। मलिक का ये बयान PCB की सिलेक्शन कमेटी द्वारा जिम्बाब्वे सीरीज के खिलाड़ियों के चयन में कप्तान बाबर आजम के सुझावों की अनदेखी के बाद आया है। भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने इंग्लैंड टूर के लिए टीम में शामिल नहीं किए जाने पर मीडिया में चल रही रिपोर्ट को खारिज कर दिया। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया था कि भुवनेश्वर अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं। इन रिपोर्ट्स को नकारते हुए तेज गेंदबाज ने ट्वीट कर लिखा कि ऐसी अफवाहें ना फैलाएं। मैं तीनों फॉर्मेट में खेलना चाहता हूं और सिलेक्शन के लिए उपलब्ध हूं।